ड्रामा के स्टार्ट में हमारा हीरो जियो अपने फ्रेंड मिन से बात कर रहा होता है। मिन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियां अरेंज की है। जियो कहता है कि तुम पगला गए हो क्या। मिन कहता है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारी सिस्टर से शादी कैसे करूंगा। तुम्हारी ग्रैंडमा ने ही ये फालतू सी शर्त रखी है। आज तुम्हें किसी एक को चूज करना ही होगा वरना मैं लड़कियां भेजता रहूंगा। जियो कहता है कि ठीक है उन्हें अंदर भेजो। अब वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां आती है जिनके बीच हमारी क्यूट सी फीमेल लीड लिसा भी होती है। वो अंदर आती है और सोचती कि अगर मुझे यहाँ पर जॉब मिल गई तो मैं 2 से 3 साल में ही अपना घर बना लूंगी। वहाँ पर बहुत सारी मॉडर्न लड़कियां आती हैं और जियो को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगती है। लिसा भी जियो को देखती है और उसे देखती ही रह जाती है। फिर वो सारी लड़कियों को देखकर सोचती है कि आजकल लड़कियां किसी की सर्वेंट बनने के लिए क्या इतनी मरी जा रही है जो इतने लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है। फिर हम पास का सीन देखते हैं कि क्या हुआ था। एक्चुअल में लिसा कंट्री साइड से है जो ढेर सारे पैसे कमाने के लिए एक ही टाइम पर बहुत सारी डिलीवरी जॉब करती है। उसका एक ही मिशन है कि जब तक मरने की हालत तक न पहुंच जाए तब तक काम करते रहो। वो एक एक पैसा बचाने के लिए भाजी तरकारी के लिए भी लड़ती है। फिर एक बार वो डिलीवरी के लिए एक बिल्डिंग में जा रही होती है लेकिन ऊपर जाते जाते उसकी हवा टाइट हो जाती है। वो जैसे तैसे डोर तक पहुंचती है और वो घर एरा का होता है। वो डिलीवरी देती है और वही बेहोश हो जाती है। फिर उसे होश आता है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है क्योंकि वो अगली डिलीवरी के लिए लेट हो जाती है। वो सोचती कि पता नहीं अब मुझे कितने पैसे देने होंगे, मेरी तो जान निकल गई है। तभी वो एरा की बात सुनती है जो मन से कॉल पर बात कर रही थी। एरा कहती कि मेरा भाई किसी काम का नहीं है, सिर्फ लड़ना जानता है। कोई भी लड़की उसके पास नहीं रह सकती। ना जाने कितनी बार मैंने उसके लिए नैनी चेंज की है। अगर मैं 50,000 की जगह 1 लाख भी ऑफर करूं तो भी कोई नैनी बनने के लिए रेडी नहीं है। जो सुनकर लिसा के तो कान खड़े हो जाते हैं कि एक नैनी की इतनी सैलरी है, इतना तो मैं भी नहीं कमाती हूँ। एरा से कहती कि मैं ये कर सकती हूँ। एरा कहती कि नहीं तुम नहीं कर पाओगी। लिसा कहती कि मुझे इस काम का एक्सपीरियंस है, ऊपर से मैं जवान भी हूँ। लिसा सोचती कि इसके कपड़े भले ही फटीचर है लेकिन ये सुंदर है, शायद जियो को ये पसंद आ जाए। वो कहती कि ठीक है मैं तुम्हें अभी इंटरव्यू के लिए ले चलती हूँ। अब प्रेजेंट में लिसा सोचती है कि तुम लोग चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, मेरे पास सर्टिफिकेट है। अब एक लड़की जियो से कहती है कि मिस्टर जियो, एक पंडित ने मुझे बताया था कि मेरी कुंडली बड़ी अच्छी है, मैं जहाँ भी रहूंगी अच्छा फॉर्चून लेकर आऊंगी। जो सुनकर लिसा सोचती है कि अब क्या नैनी की जॉब के लिए कुंडली की भी जरूरत पड़ने लगी। जियो कहता है कि इस लड़की को ऑफिस के एंट्रेंस में खड़े कर दो ताकि हमें किसी की बुरी नजर न लगे। कार्ड उसे पकड़कर बाहर फेंक देते हैं। जिसके बाद दूसरी लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि आपको क्लबिंग पसंद है, मैं अच्छी डीजे हूँ और मुझे डांस भी आता है। जियो कहते कि इसे किचन में खाना बनाने का काम दो। गार्ड उसको भी फेंक देते हैं। फिर टीसी कहती कि मैं फंड मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हूँ और आपकी जरूरतें भी पूरी कर सकती हूँ। जियो कहते कि इसे कंपनी का रिसेप्शन रजिस्टर पकड़ा दो। लीसा सब चीजों की लिस्ट बनाने लगती है। जियो एक एक करके सारी लड़कियों को बाहर फेंक देता है। फिर एक लास्ट लड़की आती है जिसकी लड़के जैसी आवाज सुनकर उनको सदमा लग जाता है और उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। जिसके बाद जियो लिसा को देखता है और कहता है कि तुम्हारे कपड़े काफी यूनिक है लेकिन मुझे रोल प्ले पसंद नहीं है। लिसा उसके पास आती है और कहती है कि मेरा नाम लिसा है और ये मेरा रिज्यूमे है, मुझे काम का बहुत एक्सपीरियंस है और मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। जियो कहता है कि तो क्या हुआ, इस सर्टिफिकेट से तुम्हें लाइसेंस नहीं मिल सकता। वो कहती कि इस जॉब के लिए लाइसेंस की भी जरूरत होती है। तभी वहाँ पर जियो की स्टेप मदर जियांग आती है और कहती कि जियो, मैंने सुना है कि तुम लड़की ढूंढ रहे हो लेकिन कम से कम हमारी फैमिली के स्टैंडर्ड का तो ख्याल करो। जियो लिसा से कहता है कि अगर तुम इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दोगी तो मैं तुम्हें हायर कर लूंगा। लिसा कहती कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी मॉम को बाहर निकालूं। वो कहते कि ये मेरी मॉम नहीं है। जियांग कहती कि मैं जानती हूँ तुम्हारी सिस्टर तुम्हें वापस घर लेकर आई है और तुम गू फैमिली के बड़े बेटे हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे डैड की वाइफ हूँ, मुझे मॉम बोल सकते हो। लिसा अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है। जियो कहता है कि मैं तुम्हें 3 मिनट दे रहा हूँ। जियांग कहती है कि तुम्हारी सिस्टर को फैमिली बैकग्राउंड सबसे प्यारा है, वो इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो जल्दी वापस आने वाली है। तुम्हारी मॉम उनकी मुट्ठी में है तो तुम्हारे पास शादी करने के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है। तभी लिसा बैग से एक स्प्रे निकालती है और जियांग के ऊपर डालने लगती है। जियांग कहती कि ये क्या है। लिसा कहती है कि यहाँ बड़ी सी मक्खी है, मैं इसे उसे मार दूंगी। जियांग भागने लगती है और जियो का मुंह खुला को खुला रह जाता है। लिसा ऐसे करके फाइनली उसे भगा देती है। फिर वो जियो के पास आती है और कहती कि टेंशन मत लो, ये इंसेक्टिसाइड नहीं है, ये तो हाइड्रेटिंग स्प्रे है, मैं बस उनको परेशान कर रही थी। जियो सोचता है कि ये काफी स्मार्ट लगती है, लगता है ये मेरी हेल्प कर सकती है सबसे भिड़ने में। ये सोचकर उसे हायर कर लेता है और लिसा बहुत खुश हो जाती है। वो कहती कि मैं आज से ही काम शुरू कर सकती हूँ, मेरा यूनिफॉर्म कहाँ मिलेगा। जो कंफ्यूज होकर कहते कि कौन सा यूनिफॉर्म। लिसा कहती कि क्या मुझे कोई यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है,
यूनिफॉर्म तो क्लाइंट ही प्रोवाइड करते हैं ना। जियो सोचता है कि ये मुझसे लग्जरी कपड़े मांग रही है। लीसा कहती कि कोई बात नहीं, अगर आप यूनिफॉर्म नहीं दे सकते तो। लेकिन जियो उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। लीसा के तो होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है कि ये तो किसी शॉर्ट ड्रामा जैसा है जहाँ पर सीओ अपनी वाइफ को अनलिमिटेड वाला कार्ड देता है, लेकिन ये एक नैनी को कार्ड क्यों दे रहे हैं। जियो कहता है कि याद रखना हमारा रिलेशनशिप सिर्फ पैसे का है, कोई ऐसी वैसी चीज मत सोचना। वो कहती कि मैं आपकी हर बात मानूंगी। नेक्स्ट सीन में बटलर लीसा को उसका रूम दिखाता है। लीसा रूम और वहाँ पर ढेर सारे कपड़े देखकर हैरान हो जाती है। वो पूछती कि ये सारे कपड़े मेरे लिए हैं, क्या मुझे सेमी यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है। बटलर कहता है कि क्या आप मजाक कर रही है, आप हमारी तरह सेमी यूनिफॉर्म क्यों पहनेंगे। कहती है कि दोस्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या वो ऐसे ही कूल फेस के साथ घूमते रहते हैं। बटलर कहता है कि ये सब ओल्ड लेडी की वजह से है, दोनों के बीच बड़ी लड़ाई होती रहती है। लीसा पूछती क्यों। वो कहता है कि पैसों के लिए। हम पास में देखते हैं कि असिस्टेंट जियो से कहते हैं कि ओल्ड लेडी ने आपके लिए कुछ प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया है। जियो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। असिस्टेंट कहते हैं कि पहले भी हमने ऐसा किया था, आपकी वजह से गू फैमिली की मार्केट वैल्यू 18% बढ़ गई। जियो कहते हैं कि मैंने ऐसे ही किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया था गू फैमिली को बर्बाद करने के लिए। तभी लुआ कर कहते कि बहुत बवाल हो गया है, ऑलरेडी ने आपके जरिए नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया है और अब गो फैमिली ग्लोबल बिलियनियर्स की लिस्ट में आ गई है। जियो को तो झटका लगता है। अब प्रेजेंट में लीसा भी ये सुनकर हैरान हो जाती है। लू कहते कि आजकल वो काफी प्रेशर में है क्योंकि हर कोई उन्हें बस पैसे कमाने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। लीसा कहती कि कोई बात नहीं, मैं उनको आज नाइट टाइम सर्विस दूंगी जिससे उनका मूड ठीक हो जाएगा। फिर वो जियो के रूम में नॉक करती है कि मिस्टर जियो, मैं आपको एक्सक्लूसिव नाइट सर्विस देने आई हूँ। जियो कहते कि तुम करना क्या चाहती हो। वो कहती कि मैं तो सर्विस देने आई हूँ, अगर आप मुझे अंदर नहीं आने देंगे तो मैं अपना काम कैसे करूँगी। वो कहते कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लीसा कहती कि ये तो मेरा काम है। जियो कहते कि तुम मेरे रूम में सोना चाहती हो। वो कहती कि मैं और कहाँ सोऊंगी। वो कहते कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। लीसा कहती कि ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, मेरे एक क्लाइंट को तो रात में 7 बार सर्विस की जरूरत पड़ती थी। वो मन में सोचती है कि मैं एक बेबी की नैनी थी जिसे रात में 7 बार दूध पिलाना होता था। जियो कहते कि तुम मेरे सामने शो ऑफ कर रही हो, लगता है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामा देखने लगी हो। वो कहती कि अगर आपको 10 बार चाहिए तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। जियो के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहते कि निकलो यहाँ से, अगर फिर से डॉर पर नॉक किया तो बाहर निकाल दूंगा। लीसा कहती कि अच्छा सुबह की जरूरत के बारे में क्या ख्याल है, आप चाहे तो हम वॉल्यूम कम रख सकते हैं। वो कहते कि कोई जरूरत नहीं है। वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। लीसा कहती कि सर्विस नहीं चाहिए तो मत लो, गुस्सा क्यों हो रहे हो। नाइट सर्विस नहीं देने पड़ेगी तो और टाइम भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में बटलर और जियो बिजनेस की बात कर रहे होते हैं। गू फैमिली को फायदे पर फायदा हो रहा होता है, लेकिन जियो कहता है कि मैं गू फैमिली को बैंकरप्ट करना चाहता हूँ, पता नहीं ये इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है। तभी वो लीसा को देखता है जो बेड के कपड़े पहनकर सफाई कर रही थी। उसे देखकर उन्हें 440 वोट का झटका लगता है कि तुम इन कपड़ों में क्या कर रही हो। वो कहती कि आपने मुझे जो कपड़े दिए वो काम करने के लिए सही नहीं है, इसलिए मैंने अपनी मॉम के कपड़े पहन लिया। ये थोड़ा छोटा है लेकिन जल्दी न्यू ड्रेस बन जाएगा। जियो कहते कि जाओ और चेंज करके आओ, अगर मैंने तुम्हें फिर से ऐसा देखा तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा। और वो चला जाता है। लीसा बटलर से कहती कि सब ठीक तो है ना। वो कहते कि मास्टर बहुत स्ट्रिक्ट है, पिछले 6 महीने में उन्होंने 7 लोगों को बाहर निकाला है। मैं 7 महीने से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी डर लगता है कि कहीं मुझे निकाल ना दे। लीसा सोचती है कि 7 लोग यहाँ टिक नहीं पाए, मुझे अच्छे से काम करना होगा। नेक्स्ट दिन में लीसा घर के काम में लग जाती है और सारे सर्वेंट्स के काम कर देती है। सर्वेंट कहते हैं कि मेरे करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर जियो घर पर आता है और लीसा उसके भी कपड़े निकाल कर अचानक उसके कपड़े चेंज कर देती है। जियो देखता रह जाता है। फिर वो उसे खाने के लिए नूडल्स देती है और कहती है कि आपका पेट खराब था ना, तो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है, खाकर देखिए। तभी सेफ आता है और कहते कि मुझे नहीं लगता कि बोस ये खाएंगे। मेड कहती कि बॉस ने आज तक ऐसी चीज नहीं खाई है। मैं कहते कि मिस लीसा ये सब क्यों कर रही है, वो तो घर की होने वाली मिस्ट्रेस है ना। सेठ कहते कि अगर बॉस ने ये खा लिया तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। इधर जो नूडल्स टेस्ट करता है और मन में कहते कि मजा आ गया, ये तो बहुत टेस्टी है। वो फटाफट खाने लगता है और सबके तो होश उड़ जाते हैं। लीसा सोचती कि बॉस को हैंडल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो पूछती कि आपको ये कैसा लगा। जियो कहते कि ठीक ठाक था। लीसा कहती कि आप लंच में क्या खाएंगे। जियो कहते कि ब्रेस्ट पॉक रिब्स ठीक रहेगा ना। सिर्फ हैरान होकर कहते कि मैं 28 दिनों से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज इन्होंने खुद खाने का ऑर्डर दिया है, लगता है मेरी जॉब जाने वाली है। जिसके बाद मीना और जियो बात कर रहे होते हैं और लीसा काम करते हुए उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। मीन कहते कि तुम तो कमाल के हो, तुमने 10 मिलियन इन्वेस्ट करके 30 मिलियन बना लिया। क्या अब भी तुम गो फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो।
तुम जितना लॉस करना चाहते हो उतना कमाते जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा ये मेथड काम नहीं आने वाला। वैसे अगर तुम्हें ग्रैंडमा के अरेंज मैरिज से बचना है तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ध्यान रखना होगा। वैसे न्यू गर्लफ्रेंड तुम्हें कैसी लगी? जो लीसा को देखकर कहता कि ठीक ठाक है। मिन कहता कि मैं पहली बार तुम्हारे मुंह से ये सुन रहा हूँ। वैसे क्या वो गर्लफ्रेंड बनकर ही रहना चाहती है? जो याद करता है कि रात को वो लीसा के रूम के पास से गुजर रहा होता है, तो उसे लीसा की बात सुनाई देती है। लीसा कहती कि मैं ऐसे काम करूंगी कि वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। एक बार मैं उनका दिल जीत लूं, फिर मैं परमानेंट एम्प्लॉय बन जाऊंगी। जो कहते कि ये तो पैसों की इतनी भूखी है। मिन कहता कि वो लड़की तो बड़ी स्मार्ट निकली। एरा और मैं उससे मिलने आ रहे हैं। फिर वो बातें सुनने के लिए जियो के पास चली जाती है, तो जियो कहता है कि तुम मुझसे चिपक कर क्यों बैठी हो, और देखता है कि वो बात सुनने के लिए उसके पास ही आ गई है और उसके आगे बाहर आ जाती है। तभी जियो जाने के लिए खड़ा होता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और लीसा उसे बचाने के चक्कर में उसके ऊपर ही गिर जाती है। तभी एरा और मिन भी वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। मिन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। फिर लीसा एरा से कहती है कि सॉरी मिस गू, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। एरा कहती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये सब भी कर सकती हो, तुम तो कमाल की हो। लीसा कहती कि नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। एरा कहती कि तुम एक्सप्लेन क्यों कर रही हो, यही तो तुम्हारा काम है ना। दूसरी तरफ मैं जियो से कहता कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम दोनों रोमांस तक पहुंच गए, वो भी सुबह सुबह। जियो कहता कि तुम उस पागल लड़की को कहाँ से उठा कर लाए हो। मीन कहता कि तुम्हें आखिर तुम्हारे जैसी कोई मिल ही गई, तुम हमेशा लड़कियों को डराकर भगा देते थे, ये लड़की अच्छी है। इधर लीसा कहती है कि लगता है मेरी जॉब चली जाएगी। एरा कहती कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने कितना अच्छा काम किया है। लीसा कहती कि बॉस बड़े गुस्से वाले हैं, मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगी, आप किसी और को हायर कर लीजिए, मुझे मेरी जान ज्यादा प्यारी है। एरा कहती कि तुम ऐसा नहीं जा सकते, तुम गई तो मेरा क्या होगा, अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करोगी तो शादी कैसे होगी। लीसा कहती कि कैसी शादी। एरा कहती कि तुम बस यही याद रखो कि तुम्हें अच्छे से काम करना है, तभी तुम्हें फुल टाइम जॉब मिलेगी। इधर जियो कहता कि तुम कैसे भी करके उस लड़की को बाहर फेंको। मीन कहता कि शांत हो जाओ। इधर एरा कहती है कि तुम बोल तो सही रही हो, मेरा भाई बड़ा खतरनाक है, ऐसे ही चलता रहा तो तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, मुझे कुछ सोचना होगा। इधर मीन कहता कि गो फैमिली यही तो चाहती है कि लीसा चली जाए, लेकिन वो तुम्हारी स्टेप मदर से भिड़ सकती है, उसका यूज करके तुम अपनी ग्रैंडमा से भी निपट सकते हो। जियो कहता है कि ठीक है, फिर ग्रैंडमा के जाने के बाद उसे बाहर निकालूंगा। दूसरी तरफ एरा कहती है कि लगता है आग में घी डालना ही होगा, तुम बस राइस बनाओ और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। लीसा कहती कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला है। नेक्स्ट सीन में लीसा जियो के रूम के सामने जाती है, लेकिन फिर कहती कि बॉस ने तो आज डिनर भी नहीं किया, अच्छा होगा कि मैं अंदर न जाऊं। वो जाने वाली होती है, लेकिन तभी जियो उसे अंदर खींच लेता है। लीसा की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जियो कहता है कि मैंने शायद कुछ गलत खा लिया है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? खड़ी क्यों हो, उतारो। लीसा कहती कि क्या उतारूं? जियो कहता कि तुम्हें तो एक्सपीरियंस है ना, फिर क्यों पूछ रही हो। लीसा कहती है कि थोड़ा हद में रही है। जियो कहता है कि तुम हमेशा मेड के कपड़े पहनकर घूमती रहती हो, मुझे सेड्यूस करने के लिए ये सब कर रही हो ना। लीसा कहती है कि ये तो मेरा काम है, आप शांत हो जाइए। जियो कहता है कि मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा, क्या तुम और टाइम करोगे? ये बोलकर उसे किस करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एरा मिन से कहती है कि तुमने जियो को ड्रग दे दिया, तुम्हें डर नहीं कि उसे पता चला तो वो तुम्हें मार देगा। मिन कहता है कि उसके पास अभी ये सब जानने का टाइम कहाँ है, वो तो अभी बिजी होगा। एरा कहती कि सही कहा, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। मीन कहता है कि अब बस गुड न्यूज का इंतजार है। इधर जियो लीसा को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा सामने से हट जाती है और कोल्ड वाटर लेकर आती है। वो कहती है कि मेरा काम आपका ध्यान रखना है, ये बोलकर उसके मुंह पर पानी मार देती है और जियो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में जियो को बुरी तरह जुकाम हो जाता है। लीसा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसे अपना जैकेट पहनाती है, फिर जल्दी से उसे इमरजेंसी रूम में ले जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करके कहते हैं कि तुम यंग लोगों में बुद्धि नहीं है, कम से कम रोमांस के टाइम सेफ्टी प्रिकॉशन ले लेते हैं। जियो कहते कि हम कोई रोमांस नहीं कर रहे थे। लीसा कहती कि ये मेरी गलती है, मैं बस है ना फिजिकली रिलैक्स करना चाहती थी। डॉक्टर कहते कि ये रिलैक्स करने का सही तरीका नहीं है, शुगर ये सब जुकाम हुआ है, लेकिन पता नहीं है फिर से तुम अपना सामान यूज कर पाओगे या नहीं। जियो के तो होश उड़ जाते हैं। लीसा कहती कि सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अब वो दोनों बाहर आते हैं और बारिश में लीसा को भी छींकें आने लगती हैं। जियो लीसा को अपना जैकेट पहना देता है। लीसा कहती कि मैंने आपके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, इसलिए ये सब हुआ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। जियो कहता है कि दोबारा करके तो बताओ, मैं तुम्हें उसी टाइम निकाल दूंगा। लीसा कहती कि आप मुझे ब्लेम नहीं करेंगे, मैंने आपको कोई ड्रग नहीं दिया। जियो कहते कि तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाकर बहुत इंसल्ट करवा चुकी हो, अब घर कैसे जाए। लीसा कहती कि बहुत देर हो गई है और अभी टैक्सी नहीं मिलेगी। वो अपनी स्कूटर की तरफ इशारा करती है। जियो हैरान हो जाता है। वो उसे हेलमेट पहनाती है
और फिर खुद ड्राइव करके उसे घर लेकर जाती है। इधर जियांग डैड से कहती है कि देखिए किसी ने मुझे एक पिक्चर भेजी है जिसमें जियो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में गया है। डैड हैरान होकर कहते कि गू फैमिली हमेशा से हेल्दी रही है, जियो को कैसे ये प्रॉब्लम हो गई। जियांग कहती कि मुझे नहीं लगता कि ये फोटो फेक है। डैड कहते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता और हम शादी के लिए उसके पीछे पड़े थे। जियांग मन में सोचती कि अच्छा होगा जो जियो कभी पाप ना बने। ऐसे में गू फैमिली की प्रॉपर्टी बाद में मेरे हाथ में आ जाएगी। डैड कहते कि मुझे जियो से मिलने जाना होगा। ये बोलकर वो चले जाते हैं, जिसके बाद हम जियो को देखते हैं जो याद करते हैं कि बचपन में क्या हुआ था। हम देखते हैं कि उनकी मॉम उन्हें लेकर जा रही होती है। वो पूछती कि हम क्यों जा रहे हैं, मैं अपनी सिस्टर को छोड़कर नहीं जा सकता। मिसेस गू कहती है कि एक बार तुम अब्रॉड में सेटल हो जाओ फिर एरा को ले जाएंगे। प्रेजेंट में उसे लीसा कॉल करती है और कहती है कि एक इमरजेंसी है, हमें किसी को बचाना है। जियो पैनिक हो जाता है और उसके पास जाता है, लेकिन वो कहता है कि क्या तुमने मुझे इस इमरजेंसी के लिए बुलाया है। एक्चुअली में लीसा कुछ मुर्गियों को पकड़ने की तैयारी में होती है। वो कहती कि यहाँ सेल है, हम जिसे भी पकड़ेंगे वो हमें हाफ प्राइस में मिल जाएगा। जियो कहते कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन वो लीसा के साथ मुर्गी पकड़ने में लग जाता है और उनको मजा आने लगता है। वो एक मुर्गी पकड़ लेते हैं, फिर लीसा वही चिकन बना कर लाती है और जियो के हेड से मुर्गी के पंख निकालती है और पूछती कि अब आपको कैसा लग रहा है। जियो कहते कि क्या मतलब है तुम्हारा। लीसा कहती कि मैंने देखा था कि आप काफी गुस्से में बैठे हुए थे, आपका मूड अच्छा नहीं था, ऐसे में आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे माइंड फ्रेश हो जाए। वो उसे चिकन देती है। जियो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। वो कहती कि इसमें बहुत न्यूट्रिशन है। जियो खाता है और उसे पसंद भी आता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। ये सब जियो की ग्रैंडमा और डैड देख रहे होते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि गू फैमिली का होने वाला हेड इस सड़क साफ लड़की के साथ कैसे घूम रहा है, कि तुमने ऐसा पाला है अपने बेटे को। मैंने अब्रॉड जाने से पहले कहा था कि तुम उसकी अरेंज मैरिज करवाओ, लेकिन उसने इस फटीचर को चूज कर लिया। हम शादी के साथ कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं? अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो मैं करूंगी। जियो को कॉल करो, मैं देखना चाहती हूँ कि इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली पर नजर डालने की। एक दिन में जियो लीसा को ओल्ड हाउस लेकर जाता है। वो मिन से बात कर रहा होता है। मिन कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि ग्रैंडमा तुम पर भरोसा करे तो तुम्हें अच्छे से एक्टिंग करनी होगी। जियो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ग्रैंडमा लीसा से बहुत ज्यादा नफरत करेगी, मुझे उतना ही लीसा को अपने पास रखना है। मिन कहता है कि तुम समझ गए मतलब। इधर लीसा कहती कि मैं एक नैनी हूँ तो ये मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। शायद इन्हें मेरे हाथों का खाना अच्छा लगा इसलिए मुझे फैमिली डिनर पर ले आया। लीसा वहाँ से चली जाती है और जियो को पता नहीं होता। वो कहता है कि हम दोनों के बीच बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ हमें ऐसी एक्टिंग करनी है जिससे हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम अच्छे से एक्टिंग करोगी तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो पीछे मुड़कर देखता है तो लीसा को न पाकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ लीसा देखती है कि एक सर्वेंट ग्रैंडमा के फेवरेट प्लांट को देख रहा होता है जिसकी डाली टूट गई थी। वो उसे फेंकने वाला होता है, लेकिन लीसा कहती कि इसे फेंको मत, क्या मुझे बैम्बू स्टिक और कॉटन का धागा मिलेगा। सर्वेंट कहते कि इसकी डाली टूट गई है, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। लीसा कहती है कि ये वापस उग जाएगा। सर्वेंट फिर उसे धागा और स्टिक देता है जिससे वो डाली को सीधा करके बांध देती है। सर्वेंट कहते कि क्या ये काम करेगा। तभी जियो आकर कहता है कि तुम्हें दूसरे के काम में टांग अड़ाने का बड़ा शौक है। लीसा कहती कि मैं तो बस एक जान बचा रही थी। जियो कहता कि ग्रैंडमा अंदर वेट कर रही है, चलो अब। वो लीसा को लेकर चला जाता है और ग्रैंडमा डैड के साथ बैठी होती है। वो लीसा को देखकर कहती है कि तुम जियो को छोड़ने के लिए कितने पैसे लोगी। लीसा हैरान हो जाती है। जियो कहते कि आप क्या बोल रही हैं। ग्रैंडमा कहती कि मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दूंगी, तुम चूज करने के लिए टाइम भी ले सकते हो, लेकिन ये जंगली लड़की गू फैमिली में नहीं आ सकती। बोलो लड़की अपनी कीमत बताओ। लीसा कहती कि आपकी बातों में पॉइंट तो है। वो फिंगर दिखाकर बात करती है। तो ग्रैंडमा कहती कि जियो सुना तुमने, ये पैसे की इतनी भूखी है कि इसने 1 मिलियन मांग लिया। ठीक है 1 मिलियन लो और निकल जाओ जियो की लाइफ से। लीसा को फिर से झटका लगता है और मन में लड्डू भी फूटने लगते हैं। डैड उसे काट देते हैं और लीसा कार्ड लेने वाली होती है, लेकिन जियो कार्ड ले लेता है। वो कहता है कि नहीं लीसा ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन लीसा कहती है कि ये डील अच्छी है। जियो कहता है कि ग्रैंडमा ये मेरी लाइफ है और इसका डिसीजन मैं लूंगा। ग्रैंडमा कहती कि तुम इस मैटर में डिसीजन नहीं ले सकते। याद नहीं तुम्हारी मॉम कैसे गई थी। जियो याद करते कि पास में गू फैमिली ने उसके मॉम को घर से बाहर निकाल दिया था। मॉम कहती कि मैंने जेड ब्रेसलेट नहीं चुराया। ग्रैंडमा कहती कि फिर वो तुम्हारे रूम में कैसे मिला। क्या जियांग झूठ बोल रही है। जियो मॉम के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि जियांग इसे अंदर लेकर जाओ। जियो अपनी मॉम को हक कर लेता है और कहती कि मेरी मॉम चोर नहीं है, आप सब बुरे हैं। ग्रैंडमा कहती कि आज के बाद ये औरत हमारे घर में कदम नहीं रख सकती। वो लोग जियो को उसकी मॉम से अलग कर देते हैं।
प्रेजेंट में लीजा सोचती है कि बटलर ने बताया था कि जियो की मॉम पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद वो अब्रॉड में कैंसर से मर गए। उसके बाद से जियो तकलीफ में जी रहा है। ग्रैंडमा कहती कि हमारी फैमिली ऐसी सड़क छाप लड़कियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लीजा को गुस्सा आता है। वो कहती कि मैडम आपका क्या आपको कोई कहेगा कि 100 मिलियन लेकर गू फैमिली छोड़ दो तो क्या आप छोड़ देंगे? ग्रैंडमा कहती कि क्या बकवास है, कौन देगा मुझे 100 मिलियन? लीजा कहती कि मतलब आप इस बारे में सोच सकती हैं। लगता है आज से पहले किसी ने आपका टेस्ट नहीं लिया। मैं तो आम सी लड़की हूँ तो मेरे लिए ये पैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन आप रिच लोगों को तो कोई पैसे के लिए पूछता भी नहीं है, वरना शायद आप ही गो फैमिली छोड़ देती। जो सुनकर ग्रैंडमा को तो पारा चढ़ जाता है। वो कहती कि निकालो इस लड़की को यहाँ से, लेकिन जियो कहता कि मैं भी देखता हूँ कि किसमें हिम्मत है। ग्रैंडमा कहती कि क्या तुम इस लड़की के लिए मेरे खिलाफ जाओगे? तभी सर्वेंट आकर कहता है कि मैडम देखिए ये प्लान ठीक हो गया। ग्रैंडमा ये देखकर खुश हो जाती है। सर्वेंट कहता है कि ये सब मिस लिसा की वजह से हुआ है। ग्रैंडमा कहती कि चलो ये लड़की किसी काम की तो है। डैड कहते कि मॉम चलिए पहले हम सब खाना खाने चलते हैं। ग्रैंडमा चली जाती है। लिसा कहती कि रुकिए पहले मुझे पैसे तो दीजिए। जियो उसे रोकता है तो वो कहती कि आप मेरे पेट पर लात नहीं मार सकते। वो कहता कि मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। जी सुनकर वो और ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो जियो के साथ खाने के लिए जा रही होती है, लेकिन जियांग का बेटा उसे मारता है। तो लिसा बलून पकड़ लेती है और उल्टा उसे ही मार देती है, तो वो रोने लगता है। जियांग भागते हुए वहां पर आती है। जियो मन में सोचता है कि लिसा को लाने का डिसीजन बिल्कुल सही था। जियांग कहती कि लिसा ये तुमने क्या किया? ये बच्चा है, अगर इसे लग गई तो? लिसा कहती कि तुम मैं क्या करूँ? ग्रैंडमा कहती कि बस बहुत हुआ। जियांग तुमने अपने बेटे को क्या सिखाया है? और मन में कहती कि पहली बार किसी ने इन माँ बेटे को सबक सिखाया है। आप सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन लिसा कहती है कि मिस्टर जियो ये खाना आपके लिए सही नहीं है। जियांग कहती है कि आज का मेन्यू मॉम ने सेट किया है, इनके प्राइवेट सेट ने ये बनाया है, क्या कोई ग्रैंडमा अपने ग्रैंड चाइल्ड को हार्म करेगी? ग्रैंडमा गुस्से में कहती कि तुम क्या बकवास कर रही हो, क्या प्लान है तुम्हारा? इस खाने के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने खुद से लिख किए और खाने का बोलकर जियो को सर्व करती है। जियांग कहती कि मैं जानती हूँ कि तुमने ऐसे महंगे डिशेस पहले नहीं देखे होंगे, लेकिन हम अमीर लोग यही सब खाते हैं। लिसा कहती कि मिस्टर जियो आप इसे नहीं खा सकते। उसके बाद सुनकर जियो डिश को सूप में फेंक देता है। जियांग कहती कि ये तुमने क्या किया? ये तुम्हारी ग्रैंडमा का फेवरेट सूप था। हमारी फैमिली इतना टाइम बाद साथ में बैठकर खाना खा रही है। मॉम ने तुम्हारे लिए स्पेशली ये सब बनवाया था और तुमने ये क्या किया? लिसा कहती है कि क्या आप लोग सच में जियो की फैमिली है? ग्रैंडमा कहती कि तुम्हारा मतलब क्या है? डैड कहते कि माफी मांगो सबसे, तुम बड़ों की इंसल्ट कर रही हो। लिसा कहती कि मैं क्यों माफी मांगू, गलती आप लोगों की है। ग्रैंडमा कहती कि तुम बाहर वाली होकर मुझ पर कैसे उंगली उठा सकती हो? जियो मेरा पोता है, मैं इसे कैसे हार्म कर सकती हूँ? लिसा कहती कि आपको इतना भी नहीं पता कि जियो को सी फूड से एलर्जी है, इनकी जान भी जा सकती है। जो सुनकर सबको झटका लगता है। लिसा कहती कि पूरा टेबल सी फूड से भरा है, क्या आप लोगों ने इन्हें मारने की तैयारी कर रखी है? ग्रैंडमा कहती कि क्या ये सच है? जियो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जियो लिसा से कहती कि कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया है। लिसा कहती कि ऐसे कैसे? अगर आज मैं आपके साथ नहीं आती तो आपको फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ता। जियो स्माइल करके कहता कि मुझे अच्छा लगा कि तुम आई। लिसा उसकी स्माइल देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि मैं आपके लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ। वो चली जाती है। ग्रैंडमा सोचती है कि लगता है ये सच में जियो की केयर करती है, क्या मैं गलत थी? वो सारे सी फूड हटवा कर जियो के लिए दूसरा खाना बनाने के लिए कहती है। जियो कहता कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं लिसा को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको बता सकूं कि आपको मेरे लिए मैरिज पार्टनर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडमा कहती कि तुम जिद पर अड़ गए हो, कहीं तुम उस लड़की से शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। जियो कहता कि आपको मेरी लाइफ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सीरियस हूँ और दूसरों की तरह नहीं जो अपने पार्टनर को मरने के लिए छोड़ दूँ। ग्रैंडमा कहती है कि इस बात को इतने साल हो गए और भूल जाओ उसे। जियो कहता कि वो मेरी मॉम थी, ऐसे कैसे भूल जाऊं। अब सर्वेंट खाना लेकर जाने लगते हैं, लेकिन जियांग का बेटा हान जिद करता है कि उसे वो सब खाना है। ग्रैंडमा कहती कि जियांग तुम एक बुरी स्टेप मदर हो, लेकिन कम से कम अपने बेटे को तो कुछ सिखा लेते। जियांग कहती कि मैं जाकर लिसा की हेल्प करती हूँ। दूसरी तरफ लिसा फ्रूट कट कर रही होती है। वो सोचती कि जियो की स्मेल कितनी अच्छी है। तो वो जियांग आती है और कहती है कि मानना पड़ेगा तुम्हें, तो वो अपने हाथों से उसके लिए फ्रूट भी कट कर रही हूँ। लिसा कहती कि और नहीं तो क्या बॉस से कट कर आऊंगी। जियो भी उन दोनों की बातें सुनने लगता है। जियांग कहती कि तुम बस उसकी एक गर्लफ्रेंड हो, कहीं तुम गो फैमिली में शादी करने का तो नहीं सोच रहे। लिसा मन में कहती है कि क्या ये सोच रही है कि मेरे और जियो के बीच में कुछ है। जियांग कहती कि तुम भोली बनने का नाटक मत करो, मैं जानती हूँ जियो बस तुम्हें अरेंज मैरिज से बचने के लिए लाया है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा ना। लिसा मन में कहती कि मतलब मिस्टर जियो एक्टिंग करने के लिए मुझे लेकर आया है।
फिर से जियांग कहती है कि उसकी माँ भी ऐसी थी। वो फैमिली में शादी करने के लिए वो भी नीचे गिर गए, लेकिन क्या ही फायदा हुआ। बच्चा होने के बाद भी उसे बाहर निकाल दिया गया और बाद में वो कैंसर से मर गए। लीसा कहती कि कितना जहर है ना आपकी जुबान में। जियांग कहती कि क्या बोला तुमने। लीसा चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो जियांग डरने लगती है, लेकिन लीसा कहती कि अगर मैं आपकी जगह होती तो बकवास ड्रामा वाला नॉवल नहीं पढ़ती, जाकर अपने बेटे को थोड़ा मैनर्स सिखाइए। जियांग कहती कि क्या बोला तुमने, मेरा बेटा बेस्ट है। लीसा कहती है कि आज जो हुआ वो देखकर लग रहा है कि ग्रैंडमा ने जियो को कितने अच्छे मैनर्स दिए हैं, और हान तो उसके पैर के जूते के बराबर भी नहीं है। जियांग कहती कि तुम बड़ी चालाक लोमड़ी हो, लेकिन लीसा उसे इग्नोर करके चली जाती है। तभी गार्ड्स उसे कहता है कि ऑलरेडी ने हमें तुम पर नजर रखने को कहा है, जब तक वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक तुम यंग मास्टर से नहीं मिल सकती। और इधर जियो अकेले बालकनी में होता है और याद करता है कि उसकी मॉम मिस्टर गू से डिवोर्स मांगती है और कहती कि मुझे बच्चों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन डैड कहते हैं कि मॉम ने कहा है कि तुम जा सकती हो, लेकिन बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। मॉम कहती कि तुम बस अपनी माँ की ही सुनते हो, तुम्हें और कुछ आता भी नहीं है। डैड उसे मानो थप्पड़ मार देते हैं। फिर जियो प्रेजेंट में पुरानी बातों को याद करके रो रहा होता है। तभी पीछे से लीसा रस्सी से लटकते हुए आती है और कहती कि मैं आपको ढूंढते हुए आ ही गई। जियो उसे देखकर हैरान हो जाता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, अगर गिर गई तुम। लीसा कहती कि मुझे रॉक क्लाइंबिंग का एक्सपीरियंस है, बाहर गार्ड्स खड़े हैं इसलिए हम वहाँ से नहीं जा सकते, मैं आपको घर ले जाने आई हूँ। जियो उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों नीचे कूद जाते हैं। ग्रैंडमा और डैड दोनों को देख लेते हैं। डैड कहते हैं कि क्या आप उन्हें नहीं रोकेंगे। ग्रैंडमा कहती कि जियो जिद्दी है, उसे जितना रोकोगे उतना ज्यादा जिद्दी होता जाएगा। डैड कहते कि लीसा अच्छी है, उसे जियो का ख्याल है, लेकिन ग्रैंडमा कहती कि वो बस गू फैमिली में आने के लिए नौटंकी कर रही है, मैं उसे किसी दिन अकेले बुलाकर फैमिली के रूल्स बताऊंगी। फिर हम जियो को देखते हैं, वो लीसा को बेड पर सुलाता है और उसके पैरों को देखकर नर्वस हो जाता है। वो उसे कवर करने वाला होता है तो लीसा नींद में अपने कपड़े निकालने की कोशिश करती है। जियो उसे रोकता है तो उसे मुक्का मार देती है। देन जियो मिन को सब कुछ बताता है तो मैंने हंसने लगता है और कहते कि गू फैमिली का बेटा एक लड़की से मार खा गया। जियो कहता कि सुना है तुम्हारा एरा से ब्रेकअप हो गया, मेरी नजर में कई लड़के हैं, एरा को उनसे मिलवा देता हूँ। मिन कहता है कि प्लीज ऐसा मत करना, क्या तुम अब उसे परमानेंट एम्प्लॉय बनाने वाले हो। जियो कहता कि तुम्हें उससे क्या। मिन कहता कि इतना गुस्सा हो रहे हो, वैसे तुम्हें खाना खाने से पहले मार पड़ी या बाद में। वो कहता कि उससे क्या फर्क पड़ता है। मिन कहता कि अगर खाना खाने से पहले पड़ी है मतलब तुमसे नफरत करती है, और अगर बाद में पड़ी मतलब प्यार करती है। मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स सिखा सकता हूँ, अगर उसे पसंद करते हो तो ट्राई कर लो। जिसके बाद जियो घर पर होता है और लीसा को काम करते हुए देखता है तो सोचता है कि क्या मैं ट्राई करके देखूं। तभी लीसा उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती कि मैं क्या करूं। वो कहती कि अपना काम करो। लीसा कहती कि मैंने अपना सारा काम कर लिया है, आप क्या खाना चाहेंगे। वो कहते कि तुम्हें। लीसा कहती कि क्या आप अभी भी बीमार हैं। जियो कहते कि मुझे नाइट सर्विस चाहिए। लीसा कहती कि मेरे रेडी होने का वेट कीजिए, मैं खाना बना देती हूँ, सर्विस दूंगी। वो चली जाती है और जियो हैरान होकर सोचता है कि ये इतनी आसानी से कैसे मान गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीसा नाइट सर्विस के नाम पर उसका सर दबाने लगती है। वो कहता है कि तुम इसे नाइट सर्विस कहती हो। लीसा कहती कि हेड मसाज मैंने सीखा है स्पेशल, खासकर उन लोगों के लिए जिनको इंसोम्निया या डिप्रेशन है। आपको कैसा फील हो रहा है। जियो कहता कि तुम बेवकूफ हो या बनने का नाटक कर रही हो। वो कहती कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जियो कहते कि अभी प्रैक्टिकल से समझ आ जाएगा। वो लीसा के क्लोज आने की कोशिश करता है, तभी लीसा गलती से उसके घुटने पर मार देती है। वो कहती कि क्या आप ठीक है। जियो कहते कि तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे काफी पहले से दर्द है, सीजन चेंज होने से दर्द हो जाता है। लीसा कहती कि मेरी ही गलती है, मैंने गलत समझकर आपको मार दिया। जियो कहता कि तुम्हें बुरा लग रहा है तो मुझे मसाज दे दो। लीसा मसाज करने लगती है। फिर वो पूछता है कि तुम मुझसे इतने अच्छे से क्यों पेश आती हो। वो कहती क्योंकि आप मेरे बॉस हैं और आपके पास बहुत सारे पैसे भी हैं। जियो सोचता कि मैं तो भूल गया था कि ये पैसे के लिए पागल है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं और इसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लीसा कहती कि बचपन में इन्हें घुटने में चोट लगी थी, क्या उसका असर दिमाग पर भी हो गया था। जियो ये सुन लेता है और कहता कि मैंने सुन लिया। लीसा तो हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो लीसा को गिफ्ट देने के लिए मिन से मुर्गियां पकड़वाता है। वो कहता कि तुम पागल हो, तुम ये गिफ्ट दोगे। जियो कहते कि उसे यही सब तो पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए चिकन फार्म बना रहा हूँ। मिन कहते कि तुम मुझे क्यों लेकर आए हो, खुद ही ये कर लेते। जियो कहते लकी हो तुम जो अपनी होने वाली सिस्टर इन लॉ के लिए ये सब कर पा रहे हो। मिन कहते कि तुम तो बड़े फास्ट निकले। जियो कहते कि मैंने रिंग मंगवा ली है और प्रपोज करने के लिए सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। मिन कहते कि और ग्रैंडमा का क्या, उन्हें फैमिली स्टेटस सबसे प्यारा है। वो कहते कि मुझे शादी के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है।
तभी उन्हें एरा कॉल करके कहती है कि ग्रैंडमा ने लिसा को घर से उठवा लिया है, वो खुद उसे फैमिली रूल सिखाने वाली है। जो तुरंत वहां से भागता है। दूसरी तरफ लिसा सोकर उठती है, उसे बेड के साथ किडनैप कर लिया गया होता है। वो नींद में होती है और सोचती कि ये जगह जानी पहचानी क्यों लग रही है। ग्रैंडमा कहती कि तो तुम उठ गई। लिसा नींद में कहती है कि यहाँ इतने लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर। जियांग कहती कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, मॉम ने 2 से 3 बार तुम्हें यहाँ पर बुलाया लेकिन तुम आई नहीं, तुम हमारी फैमिली को सीरियसली नहीं ले रहे। लिसा नींद में कहती कि पता नहीं जियो ने चिकन पकड़ा होगा या नहीं, मुझे उनके लिए कुछ अच्छा कुक करना है। ग्रैंडमा कहती है कि लेट से सोना और देर से जागना ये गो फैमिली में बिल्कुल अलाउड नहीं है। लिसा कहती कि पता नहीं जियो को चाइनीज का पसंद होंगे या नहीं। ग्रैंडमा गुस्से में कहती कि ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो। वो कहती कि मैं कह रही थी कि आप सही कह रही है, मैं सुधर जाऊंगी। जियांग कहती कि ऐसा है तो अब से तुम रोज मॉम से मिलने आओगे और उनके लिए खाना सर्व करोगे। अगले हफ्ते एक पार्टी भी है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि लोगों के सामने कैसे बिहेव करना है। अगर हमारी बहू बनना है तो तुम्हें रूल्स फॉलो करने होंगे। लेकिन लिसा कोई बात नहीं सुनती और सो रही होती है। ग्रैंडमा गुस्से में कहती है कि ये क्या तरीका है। उनकी तेज आवाज से लिसा की नींद उठ जाती है, वो हैरान हो जाती है और कहती कि अगर आपको बोलना हो गया हो तो मैं घर चलती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं, जो मेरी स्लीपर्स भी ले आए, बस मैट्रेस घर भिजवा देना। वो निकलने वाली होती है लेकिन ग्रैंडमा कहती कि रुको, तुम मेरी रिस्पेक्ट करती भी हो या नहीं। लिसा कहती कि आपके फैमिली रूल से मेरा क्या लेना देना है, मैं तो नैनी हूँ। ग्रैंडमा कहती कि जियो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है तो नाटक मत करो, मैं तुम्हारे लिए रूल्स सेट करूंगी। लिसा कहती कि आप अच्छा मजाक करती है, इस जमाने में रूल्स कौन मानता है, आप मेरे लिए रूल्स कैसे बना सकती हैं। ग्रैंडमा उसकी बातों से हैरान हो जाती है। वो कहती कि आपकी फैमिली इतनी रिच है लेकिन मुझे भी अब इस घर से नफरत हो गई है। अब पता चला कि जियो को ये घर अपने घर जैसा फील क्यों नहीं होता, क्योंकि आप लोग उन्हें फालतू के रूल से कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं खुद ऐसी जगह में नहीं आना चाहूंगी। ग्रैंडमा कहती कि क्या कहा, नील डाउन हो मेरे सामने। लिसा कहती कि मैं क्यों आपके सामने झुकूंगी। जियांग कहती है कि तुम में लाज शर्म कुछ भी नहीं है क्या। तभी एरा उनके सामने बैठकर कहती है कि ग्रैंडमा नील डाउन की सजा के कारण इसके भी घुटने खराब हो जाएंगे। ग्रैंडमा कहती कि तुम भी इसके लिए बोल रही हो तो ठीक है, तुम भी वही करोगे, वो भी तब तक जब तक आइस पिघल नहीं जाती। एरा कहती कि लिसा अपनी गलती मान लो, तुम बच जाओगे। लिसा कहती कि तुम उठो, नील डाउन इन्हें होना चाहिए, हमें नहीं। वो एरा को ले जाने लगती है लेकिन जियांग कहती कि एरा तुमने इसकी बात मानी तो तुम नहीं जा सकती। तभी सर्वेंट ढेर सारी आइस लाकर रख देते हैं। लिसा कहती है कि क्या इस वजह से जियो के घुटनों में दर्द है। जियांग कहती कि हाँ, अगर वो नहीं बच पाया तो एरा कैसे बच सकती है। लिसा कहती है कि उनकी क्या गलती थी। जियांग बताती कि एक बार फैमिली से निकल जाने के बाद कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी मॉम की हेल्प करता था, इसलिए उसे ये सजा मिली थी। लिसा गुस्से में कहती है कि इंसानियत नाम की चीज नहीं है तुम लोगों में। तभी सर्वेंट उसे पकड़कर आइस पर बिठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसी टाइम जियो आ जाता है और एक सर्वेंट को लात मार देता है और लिसा से पूछता कि क्या तुम ठीक हो। जियांग कहती कि जियो तुम आ ही गए, ये लड़की तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ बदतमीजी कर रही थी। ग्रैंडमा कहती कि ये लड़की यहाँ पर नहीं रहेगी, ये फैमिली रूल की रिस्पेक्ट भी नहीं करती है। जियो कहता कि लिसा रहेगी या नहीं उससे आपको क्या, हम घर जा रहे हैं। ग्रैंडमा कहती कि रुक जाओ, तुम्हें अपनी मॉम की भी चिंता नहीं है, याद नहीं तुम्हारी मॉम की अस्थियां अपलोड में है, मैंने उसका फ्यूनरल करवाया और उसके सारे पेपर्स भी मेरे पास हैं। अगर तुम्हें वो चाहिए तो इस लड़की को रूल्स सीखने होंगे। जियो कहता है कि ये गो फैमिली के मेंबर नहीं है तो इसके बदले मैं नहीं लर्न हो जाता हूँ। वो आइस पर बैठने वाला होता है लेकिन लिसा कहती कि आप नहीं करेंगे, आपके घुटने खराब हो जाएंगे। फिर वो ग्रैंडमा और जियांग से कहती है कि आप दोनों को इसमें मजा आता है ना, देखो तो आइस के कितने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, आप लोगों को अभी बताती हूँ। ये बोलकर उन दोनों के ऊपर ही आइस फेंकने लगती है और जियो हैरान होकर देखता रह जाता है। फिर मन में कहता है कि ये सच में मुझे पसंद करती है, ये मेरे लिए लड़ने को भी तैयार है, मुझे भी ये बहुत पसंद है। तभी डैड आ जाते हैं और कहते कि रुको, ये सब क्या हो रहा है। लिसा कहती कि लगता है मैं तो गई, लेकिन जियो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि आज के बाद किसी ने भी लिसा को परेशान किया तो मैं गो ग्रुप छोड़ दूंगा। लिसा कहती कि आप ये क्या कह रहे हैं, आप सीईओ की पोस्ट छोड़ना चाहते हैं। जियो कहता है कि इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया तो पनिशमेंट मिलेगी है। वैसे भी गो फैमिली मेरे बिना कंपनी नहीं संभाल सकती है, इसलिए वो मुझे जबरदस्ती रखना चाहते हैं। डैड कहते कि मॉम जियो के बिना कंपनी नहीं चल सकती और मैं कंपनी नहीं संभाल पाऊंगा। ग्रैंडमा कहती कि तुम इस लड़की से शादी कर सकते हो लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, अगर तुम्हें बेटा हुआ तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। लिसा को झटका लगता है। जियो कहता है कि इसे बच्चा चाहिए या नहीं ये इसकी चॉइस है, या जो मेरा है वो इसका भी है। ग्रैंडमा कहती कि गो फैमिली की प्रॉपर्टी इसकी कैसे हो गई, भूलो मत ये बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड है।
जियो कहता है कि तो क्या हुआ, मैं फिर भी इससे शादी करना चाहता हूँ। वो सबके सामने उसे रिंग पहना देता है, सबके होश उड़ जाते हैं। लीसा सोचती है कि अचानक मेरे बॉस ने मुझे प्रपोज कैसे कर दिया। जियो कहता है कि अब से ये मेरी वाइफ है। लीसा कहती कि नहीं, एक मिनट रुको, मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ बल्कि नैनी हूँ। जो सुनकर जियो हैरान हो जाता है और कहता कि क्या कहा तुमने। लीसा कहती कि एरा ने मुझे नैनी के पोस्ट के लिए भेजा था। एरा की भी बोलती बंद हो जाती है। लीसा कहती ये लगता है आपने मुझे गलत समझ लिया। जियो कहता कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मेरा इतना ध्यान रखती थी। लीसा कहती कि वो तो नैनी की ड्यूटी होती है ना। जियो कहता कि फिर तुम मेरे लिए सबके अगेंस्ट क्यों गई। लीसा कहती कि मुझे लगा आप अरेंज मैरिज से बचने के लिए मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रखना चाहते हैं। जियो कहते कि मतलब तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम नैनी हो। जियांग कहती है कि अब तो सब क्लियर हो गया, जियो कभी एक नैनी से शादी नहीं कर सकता। रेनमा कहती कि अगर तुम इसे एक्टिंग करने के लिए लाए थे तो मैं वादा करती हूँ कि आगे से तुम्हारी शादी के मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगी। जियो वहाँ से चला जाता है। लीसा सोचती है कि सही तो है, मैं बस एक नैनी ही हूँ, जियो मुझे क्यों पसंद करेंगे। नेक्स्ट सीन में अपना सामान पैक कर लेती है और पुराने टाइम को याद करती है, जो टाइम उसने जियो के साथ स्पेंड किया था। वो मन में सोचती है कि मेरे दिल में शायद उनके लिए फीलिंग्स आ गई है, लेकिन वो मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। इतनी बड़ी गलतफहमी के बाद वो मुझे देखना भी नहीं चाहेंगे। लीसा अपनी रिंग निकाल कर रख देती है और जियो आकर पूछता कि तुम क्या कर रही हो। लीसा कहती कि मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। जियो कहते कि तुमने इतना बवाल कर दिया और अब जा रही हो। वो कहती कि आप जो चाहते थे वो तो हो गया ना। ग्रैंडमा ने कहा कि वो आपकी शादी में टांग नहीं अड़ाएगी। जियो कहते कि मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो मन में कहता कि अगर तुम मुझे नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो, वही काफी है। एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। लीसा सोचती कि मुझे डर है कि मेरी फीलिंग्स और स्ट्रांग ना हो जाए, ऐसे में तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। ये सोचकर वो बोल देती है कि मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ क्योंकि मेरी शादी है। जो सुनकर बेचारे जियो के दिल के तो हजारों टुकड़े हो जाते हैं। जियो कहता कि क्या कहा तुमने। वो कहती कि मैं बस नैनी ही तो हूँ, उम्मीद है आप मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर वो मन में कहती है कि अगर ये मुझे जाने नहीं देना चाहते तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये भी मुझे पसंद करते हैं। ये सोचकर वो खुश हो जाती है, लेकिन जियो कहता है कि मैं एक नैनी को रोकूंगा, जल्दी चली जाओ, मैं तुम्हें अगले महीने की सैलरी वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दे दूंगा। लीसा अब सेट होकर चली जाती है। जियो मन में सोचता है कि लीसा मुझे पसंद नहीं करती, वरना इतनी आसानी से क्यों जाती। तो लीसा अपने घर पर होती है और उसे भूख भी नहीं लग रही थी। लीसा कहती कि अजीब है, एक लड़के के कारण मेरी भूखी मर गई। वो गुस्से में पीलों को पटकने लगती है। फिर हम देखते हैं कि मौसम खराब हो जाता है और लीसा कहती कि मौसम चेंज होने के कारण जियो के पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा होगा, पता नहीं बटलर उन्हें ठीक से मेडिसिन दे रहा होगा या नहीं। तभी उसे एरा कॉल करती है। लीसा कहती कि इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। एरा कहती कि मेरे पास एक जॉब है, मेरे एक फ्रेंड को एक लड़की की जरूरत है ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर सके। उसे फैमिली से शादी का प्रेशर पड़ रहा है। लीसा कहती कि पैसे के लिए अब मैं ऐसा काम करूंगी। एरा कहती कि तुम्हें 2 मिलियन मिलेंगे। पैसे का नाम सुनकर लीसा की तो लाट टपकने लगती है और वो मान जाती है। मैंने एरा से कहता कि ये प्लान काम करेगा। वो कहती कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, फिर जियो की शादी पहले करवानी होगी, अब जाकर मेरे भाई को हैंडल करो। वही तुरंत जियो को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। जियो का किसी से मिलने का मन नहीं होता, लेकिन मिन कहता है कि लीसा को भूल जाओ, वो एक लड़की ही तो है, चलो मैं तुम्हें किसी अच्छी लड़की से मिलवाता हूँ। वो लीसा जैसे बिल्कुल नहीं है। वो जानबूझकर जियो को लीसा के सामने लेकर जाता है, जो एक लड़के की फैमिली के साथ बैठी होती है। जियो उसे देखकर हैरान हो जाता है। मीन कहता है कि ये तो लीसा है ना, उसने तो कहा था कि वो अपने होम टाउन जा रही है शादी के लिए। वो सॉन्ग के साथ क्या कर रही है, पता है ये ह्यूमनाइजर है और लड़कियों को धोखा देना इसका पैसा है, कहीं ये मजबूरी में तो उससे शादी नहीं कर रही। इधर सॉन्ग लीसा से कहता है कि तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वैसे मेरे पेरेंट्स को तुम अच्छी लगी है। वो कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहले से किसी को पसंद करती हूँ, जल्दी 2 मिलियन ट्रांसफर करो। सॉन्ग पैसे देने वाला होता है, लेकिन तभी जियो आ जाता है और लीसा के होश उड़ जाते हैं। जियो कहते कि तुम तो शादी के लिए होम टाउन गई थी ना, तुम्हें ये पसंद है, तुम्हारा टेस्ट इतना खराब कैसे हो गया। लीसा कहती कि आप इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हैं, कम से कम इसके जाने का तो वेट करते हैं। सॉन्ग कहते कि आप दोनों मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लीसा कहती कि नहीं, लेकिन जियो कहता है बहुत अच्छे से। फिर जियो कहता है कि चलो साथ में खाते हैं। सॉन्ग कहते हैं कि हम खा चुके हैं। जियो कहते हैं कि तो फिर चुपचाप बैठे रहो। सॉन्ग कहता है कि मुझसे जियो, मैं भी आपसे काफी टाइम से मिलना चाहता था। वो लीसा के पास बैठने वाला होता है, लेकिन जियो उसे पुश कर देता है। दिन तीनों साथ में बैठे होते हैं। तो लीसा सोचती है कि आखिर ये इतने पॉजिटिव क्यों हो गए हैं, इनके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी सॉन्ग लीसा की चेयर पर हाथ रखने वाला होता है, लेकिन जियो उसे रोक देता है।
वो बेचारा सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। वो जियो को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन लिसा कहती कि ये ड्रिंक नहीं कर सकते। सॉन्ग कहता कि फ्रूट वाइन तो चलेगा। वो कहती कि नहीं। जियो कहता कि मैं पी सकता हूँ, लेकिन वो कहती कि आपको याद नहीं कि पीने के बाद आपके पेट में दर्द होता है, आप ठंडी चीजें नहीं पी सकते। जियो को तो अच्छा लगता है कि वो उसका ध्यान रख रही है। और सॉन्ग कहता है कि क्या सच में आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। लिसा फिर से ना कहती है। जियो कहता है कि अगर हम एक दूसरे को नहीं जानते तो तुम मुझे क्यों बता रही हो कि मुझे क्या पीना है और क्या नहीं है। वाइन दो मुझे। लिसा कहती कि क्या आप पागल हो गए हैं? आपको दर्द होता है ना, नहीं पीना चाहते तो क्यों पी रहे हो। जियो की बोलती बंद हो जाती है। सॉन्ग कहते हैं कि तुम दोनों का क्या रिलेशन है। लिसा कहती कि मैं इनके घर की नैनी थी। जियो कहता कि क्या तुम सच में सिर्फ नैनी थी। वो कहती कि हाँ। तो वो कहते कि फिर तुम मेरे इतने क्लोज क्यों बैठी हो। लिसा रियलाइज करती है और नर्वस होकर वॉशरूम भाग जाती है। फिर वो एरा को मैसेज करती है और कॉल भी करती है, लेकिन एरा उसे ब्लॉक कर देती है। लिसा तो हैरान हो जाती है। उसी तरह एरा मिन से कहती कि पहले मैं चाहती थी कि जियो किसी से भी जल्दी से शादी कर ले ताकि हमारी शादी भी हो जाए, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि जियो लिसा से कितना प्यार करता है। लेकिन वो निकम्मा कहीं का लिसा को कहेगा नहीं कि वो उसे पसंद करता है। अगर मैं उसे प्रोवोक नहीं करती तो उसका घर कभी नहीं बसता। मीन कहता कि प्लान अभी तक तो ठीक से काम कर रहे हैं, क्या लगता है तुम्हें आगे भी काम करेगा। एरा कहती कि उम्मीद तो है। इधर लिसा वापस आती है तो सॉन्ग जा चुका होता है। वो कहती कि वो कहाँ गया। जियो कहता कि कौन वो, मैंने उसे 5 मिलियन दिए और वो चला गया, तुम उसे शादी नहीं कर सकती। लिसा गुस्से में कहती कि आपने उसे 5 मिलियन दिया, आपने उसे जाने क्यों दिया। उसने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए थे, मेरे 2 मिलियन का नुकसान हो गया, ऊपर से आपने 5 मिलियन और दे दिया, टोटल 7 मिलियन का नुकसान हो गया। आपने दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान है। वो चली जाती है और जियो कहता है कि 7 मिलियन का लूज कैसे हुआ, क्या इसका मैथ इतना बुरा है। नेक्स्ट सीन में जियो एरा से कहता है कि पैसे तो मैंने दिए थे, उसका लॉस कैसे हुआ। जियो से मेरी फीलिंग्स दिखाई नहीं देती है, उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो मुझे गालियां दे रही है। एरा कहती कि ये तो गुड न्यूज है ना। उसे लगा तुम पैसा वेस्ट कर रहे हो, तो उसने कहा कि उसका 7 मिलियन का नुकसान हो गया, मतलब वो तुम्हें अपना समझती है। ऐसे मोमेंट में अगर तुम उसे प्रपोज करोगे तो वो मान जाएगी। दूसरी तरफ लिसा घर पहुंचती है और कहती कि उन्होंने इतने सारे पैसे खर्च क्यों कर दिए। शॉर्ट ड्रामा में तो जियो अपनी लवर पर ऐसे खर्च करता है, लेकिन वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं ना, फिर उन्हें क्या मैं किसी से भी शादी करूं। लेकिन कहीं वो मुझे पसंद तो नहीं करते। नहीं, जो पहले हुआ उसके लिए वो मुझसे गुस्सा होंगे और अब शायद उस 5 मिलियन के लिए भी मुझे धमकी देंगे। तभी उसे जियो का कॉल आता है। वो हैरान हो जाती है और कहती कि मेरा उस 5 मिलियन से कोई लेना देना नहीं है और उसे ब्लॉक कर देती है। फिर लिसा के घर पर ग्रैंडमा आती है। लिसा डोर ओपन करती है, लेकिन उनको देखते ही उसे ऐसा झटका लगता है कि वो उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। ग्रैंडमा प्यार से कहती है कि लिसा ग्रैंडमा के लिए दरवाजा खोलो। लिसा को फिर से झटका लगता है। अब दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम इस घर में आराम से रह लेती हो। लिसा कहती कि हाँ, ये मेरा घर है, आप यहाँ कैसे मैडम। ग्रैंडमा कहती कि मुझे ग्रैंडमा कहकर बुलाओ। लिसा को विश्वास नहीं होता है। ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़कर कहती है कि प्लीज मेरे साथ वापस चलो, जो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लिसा कहती कि क्या मतलब है आपका, मैंने रिजाइन कर दिया है तो मैं वापस नहीं जाने वाली, मैं अपने होम टाउन जाकर कोई काम ढूंढ लूंगी। ग्रैंडमा मन में कहती है कि अगर ये चली गई तो गू फैमिली तो बर्बाद हो जाएगी। वो अपने बैग से रुमाल निकालने लगती है, लेकिन लिसा कहती कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं वापस जाऊंगी ही नहीं। ग्रैंडमा रुमाल निकाल कर रोते हुए कहती है कि मेरे पास पैसे होते तो तुम्हें जरूर देती, लेकिन गू फैमिली तो कंगाल हो गई है। लिसा को झटका लगता है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जियो एक्चुअल में ग्रैंडमा से मिलने गया था और उनसे कहता है कि लिसा को वापस लेकर आओ। डैड कहते कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, आपने तुम्हारी मोम की अस्थियां मंगवा ली है, वो उनके होम टाउन पहुंच गई है, तो अब तुम्हें कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। जियो कहता है कि मॉम को वापस चाइना लाकर आपने अच्छा किया, लेकिन लिसा आप लोगों की इंसल्ट की वजह से गई है, अब आपकी बारी है उसे वापस लाने की। डैड कहते कि हमने उसकी इंसल्ट नहीं की। कहता कि आप लोगों को तो मेरे लिए सही नहीं लगती थी ना, आप लोगों ने उसे कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करता, आपकी वजह से ही वो गई है, आपके पास 1 दिन है, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है और फिर ग्रैंडमा कहती है कि मैं लिसा के पास खुद जाऊंगी। अब प्रेजेंट में ग्रैंडमा लिसा से कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद जियो ने कंपनी अपने डैड को हैंड ओवर कर दी। उसके डैड कंपनी नहीं संभाल पाए और कंपनी बैंकरप्ट हो गई। लिसा कहती कि मैंने तो न्यूज में ऐसा कुछ नहीं देखा। वो अपने फोन में सर्च करने वाली होती है, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि हमने इस बात को दबा कर रखा है ताकि दूसरों को पता न चले। जानती हो जियो तुम्हारे जाने के बाद बीमार भी हो गया है, डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत ठीक नहीं है, उसने हवा के अलावा कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है।
लीजा परेशान हो जाती है और कहती कि मैं उन्हें देख कर आती हूँ। ग्रैंडमा कहती कि काम हो गया, वो फैमिली बच जाएगी। नेक्स्ट सीन में जियो उसके आने का वेट कर रहा होता है। बटलर कहता है कि लीजा आ रही है, तो वो तुरंत बेड पर लेटकर बीमार होने की नौटंकी करने लगता है। लीजा आकर कहती कि क्या हुआ आपको, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। बटलर कहता कि डॉक्टर ने चेकअप किया है, उन्होंने कहा कि मास्टर फिजिकली ठीक है, लेकिन मास्टर को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इन्होंने कुछ दिनों से पानी तक नहीं पिया है। लीजा पूछती है कि क्या आपको कोई दर्द हो रहा है। वो कहते कि पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। लीजा को शक हो जाता है, वो कहती कि क्या आप सच में बीमार है। जियो कहता कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ। लीसा कहती है कि चलो फिर हॉस्पिटल चल के आपके सारे टेस्ट करवाते हैं। जियो कहते कि इतनी भी क्या जल्दी है। लीसा कहती कि अच्छा नहीं लग रहा तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा ना। डॉक्टर आपके गले में ट्यूब डालकर आपको न्यूट्रिशन दे देंगे और फिर आपका पूरा ट्रीटमेंट कर देंगे। ये सुनकर जियो तो डर जाता है और कहते कि पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। लीसा उसे मारती है और कहती कि अब बीमार नहीं है, नहीं बैंकरप्ट हुए हैं। वो जाने लगती है, लेकिन जियो उसे रोकने के चक्कर में गिर जाता है। लीजा उसे बेड पर बिठाकर कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, फिर अभी अभी ठीक हुए हैं, क्या आपको दर्द हो रहा है। जियो सोचता है कि लगता है ये तरीका काम कर गया। वो कहता है कि मैं बहुत वीक हो गया हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। लीजा कहती कि आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। वो कहते कि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मैं सच में कंगाल हो गया हूँ, मेरे डर ने से बर्बाद कर दिया और मेरे पैर में इतना दर्द रहता है कि मैं सो भी नहीं पाता। बटलर कहता है कि मास्टर सही कह रहे हैं, आप कुछ दिन यहाँ पर रुककर मास्टर का ध्यान क्यों नहीं रखते, इनका वेट कितना कम हो गया है। लीसा कहती कि ठीक है, मैं 3 हफ्ते के लिए रह जाती हूँ, लेकिन नैनी की तरह, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं। देन जियो से इम्प्रेस करने के प्लान बनाता है और बिना शर्ट के उसके सामने आ जाता है। लीजा चिल्लाती कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने कपड़े पहनो। जियो कहता कि मेरे बाथरूम का वाटर हीटर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आ गया। वो कहते कि अगर हीटर काम नहीं कर रहा था तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊं। वो कहता कि कंगाल होने के बाद मैंने उसे निकाल दिया, मेरे रूम की लाइट भी खराब हो गई है, क्या मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर कर लूं। लीजा तुरंत उसे रूम से बाहर निकाल देती है और कहती कि आप में बिल्कुल भी लाशरम नहीं है। सीन में बटलर सारे सर्वेंट को इकट्ठा करता है और लीसा के सामने जानबूझकर कहता है कि आप सब कंपनी की सिचुएशन तो जानते ही है, इसलिए अपना सामान पैक करके चले जाइए, मैं भी कल चला जाऊंगा। लीसा कहती है कि लगता है गो फैमिली सच में कंगाल हो गई है, अब तो ये लोग नौकर चाकर भी नहीं रख सकते। बटलर जियो को कॉल करके कहता है कि मैं नाटक खत्म होने के बाद आ सकता हूँ ना। जियो कहता है कि जरूर, मैं तुम्हें बोनस भी दूंगा। इसके बाद एरा और लीसा साथ में होते हैं। लीसा कहती है कि कंगाल होना बड़ी बात नहीं है, जियो वापस से अमीर बन सकता है, बस वो आजकल ठीक से अपना ध्यान नहीं रख पा रहा है। कल रात वो बिना शर्ट के मेरे रूम में आ गए थे। एरा कहती कि फिर तुमने उसका फायदा उठाया। लीसा कहती कि मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया, वो मुझे पसंद नहीं करती तो मैं ऐसा क्यों करूंगी। एरा सोचती है कि तो लीसा ऐसा सोचती है, फिर उससे कहती है कि मेरे भाई को कुछ प्रॉब्लम है, उसका दिमाग ठीक है, लेकिन पैर के साथ साथ उसका वो भी इंजर्ड हो गया। लीसा हैरान हो जाती है और सोचती कि मैंने उन पर ठंडा पानी फेंका था और डॉक्टर ने भी ऐसा कहा था। एरा कहती है कि वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मेडिसिन लेता ही नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी बात मानता है, तो अब उसकी खुशी तुम्हारे ही हाथों में है। फिर लीसा जियो के रूम में जाती है और मन में कहती है कि जियो को ये प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है, अब मुझे ही इन्हें ठीक करना पड़ेगा। वो उसके पास जाकर कहती है मेडिसिन खा लो। वो कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ। लीसा कहती कि आप पहले बीमार थे ना, जल्दी खाओ। जियो कहते कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे क्या हुआ है। लीसा मन में कहती कि समझ गई, ये किसी को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना नहीं चाहते। वो कहती कि ये विटामिन की गोली है। जियो कहते कि मैं ये नहीं खाऊंगा। वो कहती है कि मैं आपको रिवॉर्ड दूंगी, आप 3 साल के बच्चे हैं क्या जो मुझे आपको मेडिसिन खाने के लिए भी मनाना पड़ रहा है। जियो कहते कि मैं 300 साल की उम्र में भी नहीं खाऊंगा। लीसा कहती कि नहीं खाना तो मत खाओ। फिर वो सूप में गोली मिला कर लाती है और कहती कि इसे ट्राई करो, ये कड़वी नहीं लगेगी। वो उसे स्मेल करके कहते कि मुझे अभी भी स्मेल आ रही है। लीसा कहती कि आपकी कुत्तों वाली नाक है क्या, ये कड़वी नहीं है। जियो कहता कि तुम चाहती हो कि मैं ये पीऊँ तो ठीक है, अपने मौत से मुझे पिलाओ। लीसा मन में कहती कि गुस्सा नहीं, इनकी हालत मेरी वजह से हुई है तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ये बोलकर उसे मौत से ही सूप पिला देती है और जियो को झटका लगता है। वो पूछती कि कड़वी तो नहीं है ना। जियो कहता कि बहुत स्वीट है। फिर उसे थोड़ी देर में ही हॉट फील होने लगता है। जियो कहता कि तुमने मुझे कौन सी मेडिसिन दी, पता है मेरा तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। लीसा उसे रोकती है कि जाकर सावर लो और शांत हो जाओ। जियो कहता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये मैं मेडिसिन के असर में नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझे नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। तभी लीसा उसे किस कर लेती है
और फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जियो उठता है और लिसा वहाँ पर नहीं होती है, लेकिन एक वेडिंग इनविटेशन और उसका कार्ड होता है। जियो कहते हैं कि तुम कब तक मुझे टॉर्चर करती रहोगी। दूसरी तरफ ग्रैंडमा मिन और एरा की वेडिंग डेट फिक्स कर देती है, लेकिन जियो आकर कहते हैं कि गो फैमिली के रूल के हिसाब से मेरी शादी पहले होनी चाहिए थी, तो फिर इन दोनों की शादी कैसे हो सकती है। मिन कहते कि तुमने ही तो कहा था ना कि आप पहले शादी कर सकते हैं। एरा कहती कि तुम्हारे और लिसा के भी सब ठीक है, वो कहाँ पर है। मीन पूछता है कि क्या वो फिर से भाग गई। जियो कहता है कि ये सब तुम्हारी मंगेतर की वजह से हुआ है, वो मुझे पसंद नहीं करती तो तुमने उसे फंसाया क्यों, वो मेरा फायदा उठाकर भाग गई। एरा कहती कि वो ऐसी नहीं है, मैं उसको कॉल करती हूँ। जियो कहता है कि उसका फोन स्विच ऑफ है। वो उसे लिसा का कार्ड और वेडिंग इनविटेशन दिखाता है और कहता है कि इस कार्ड में 48,672 युआन है, वो ये पैसे कंपनसेशन के तौर पर छोड़ कर गई है। उसने मुझे गू ग्रुप के सीईओ को ऐसा वैसा आदमी समझ रखा है। मेन वेडिंग इनविटेशन में ग्रूम का नाम देखकर कहता है कि ग्रूम का नाम फू है, कि ये सच में रियल नेम है। वैसे तुम जाकर ब्राइड को उठा क्यों नहीं लेते। जियो कहता है कि क्या मैं ऐसा इंसान दिखता हूँ जो ब्राइड को किडनैप करूंगा, ऊपर से वो मुझे पसंद भी नहीं करती है। दूसरी तरफ हम लिसा को देखते हैं जो वेडिंग ड्रेस पहनकर खड़ी थी। वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे ये जॉब दिलाने के लिए थैंक्स। वो कहती कि हम फ्रेंड्स हैं, वैसे तुम एक्टिंग में जबरदस्त हो, ये तुम पैसे कमाकर अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए काम कर रही हो। लिसा कहती कि मेरे हस्बैंड कैपेबल है, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मैं इतनी जल्दी यहाँ पर आई कि प्रॉप्स भी घर पर भूल गई और मेरा फोन भी पानी में गिर गया। फ्रेंड कहती कि कोई बात नहीं, वैसे भी आज शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और लिसा हीरो के साथ वेडिंग सीन के लिए खड़ी होती है। तभी वहाँ पर जियो की एंट्री होती है और लिसा उसे देखकर हैरान हो जाती है। जियो कहते कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, श्रुति किसी और के साथ हो और भक्ति किसी और के साथ हो। लिसा कहती कि हम घर चलकर बात करेंगे, यहाँ पर बहुत लोग हैं। वो कहते कि तुम किसी और के साथ शादी कर रही हो, कि ये आदमी मुझसे बेहतर है, ये तुम्हें इसका फटीचर सा नाम अच्छा लग गया, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती, तुम बस मुझसे शादी करोगी, मुझे छोड़कर मत जाओ। जियो इमोशनल हो जाता है। लिसा कहती कि मैं तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं कर सकती, मैं तो बस घर चलाने के लिए शूटिंग कर रही थी, मैं चाहती थी तुम्हें अच्छा खाना मिले, देखो कितने पतले हो गए हो। जियो बहुत खुश हो जाता है। लिसा कहती कि मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगी, कार्ड में भी मेरी सेविंग के पैसे थे, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम जल्दी कमबैक करोगे। जियो कहता कि और अगर मैंने तुमसे झूठ बोला हूँ, मैं कंगाल नहीं हुआ हूँ, वो सब झूठ था। लिसा कहती कि ये सब तुमने इसलिए किया ना क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। जियो कहता कि हाँ, तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकती हो। लिसा कहती कि ठीक है, फिर कल शादी कर लेते हैं, मुझे एक बड़ा वाला डायमंड रिंग, एक बड़ा सा घर और एक लग्जरी कार चाहिए। जियो कहता कि आपसे मेरे सब कुछ तुम्हारा ही है, ये बोलकर उसे किस करता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।